दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को डिस्कस करेंगे। यानी आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जिसका नाम पहले आईसीआईसीआई बैंक माइन सेविंग्स अकाउंट था, अब इसका नाम आईसीआईसीआई बैंक माइन सेविंग्स अकाउंट से चेंज करके आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट नाम रख दिया गया। अब पहले जो ये आईसीआईसीआई बैंक माइन सेविंग्स अकाउंट था, ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट था। यानी एक तरह से जैसे आज की डेट में आप ये मान लो कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, या फिर आप कहो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है ना, कि आओ अकाउंट को खोलो, कुछ भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, पहले आईसीआईसीआई माइन सेविंग्स अकाउंट भी ऐसे ही खुलता था, लेकिन धीरे धीरे देखो अब जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, वो इतना ज्यादा अच्छा बैंक है ना, क्योंकि एक तरह से आप ये मान लो कि जो उसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, आई मोबाइल करके, ये आई मोबाइल ऐप आप कंपेयर कर लो, किसी भी बैंक की उठा लो, चाहे एसबीआई की योनो एप्लीकेशन उठा लो, चाहे एचडीएफसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग उठा लो, चाहे एक्सिस बैंक की उठा लो, किसी भी बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे बैंक की उठा लो, आई मोबाइल का कोई कंपटीशन नहीं है। तो बहुत अच्छा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तभी करके जब आईसीआईसीआई माइन अकाउंट आया जीरो बैलेंस, तो बहुत ज्यादा एकदम से कस्टमर की भीड़ उमड़ी। धीरे धीरे करके बैंक ने इसको क्या किया, बैंक ने इसको चेंज कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में। अब इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल जो सेविंग्स अकाउंट है, ये भी जीरो बैलेंस ही सेविंग अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर कितनी इनिशियल फंडिंग करनी है, अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब ये जो आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है ना, अब यहां पे आप पहुंचोगे कैसे, देखो एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मान लो आप गूगल क्रोम पे गए, गूगल क्रोम पे आप जाके लिखो आईसीआईसीआई बैंक माइन सेविंग्स अकाउंट, वहां पे दिखाएगा, पहला ही लिंक दिखाएगा आईसीआईसीआई बैंक का माइन सेविंग्स अकाउंट। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा किस पे, फिर दिखाने लगेगा आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। यानी कहने का मतलब माइन सेविंग्स अकाउंट की हाल फिलहाल कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक ने माइन सेविंग्स अकाउंट का नाम नहीं हटाया, उस माइन सेविंग्स अकाउंट का लिंक अभी भी दिखाता है, लेकिन उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देता है आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पे। यानी आप खुद सोच के देखो इस अकाउंट की कितनी डिमांड है कि अभी भी माइन सेविंग अकाउंट से ये अकाउंट बिकता है। ठीक है, अब डिजिटल सेविंग अकाउंट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इस अकाउंट के फीचर्स को देखेंगे। फीचर्स में क्या देखेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी पे कितना मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट पे कितना मिलेगा, डेबिट कार्ड की कितनी फीस है, एक एक करके ये जो बेसिक चीज है ना कि अकाउंट खोलने लग रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें हमें कितनी फंडिंग करनी है, कितने हमें पैसे भरने हैं, ये सारे फीचर्स को देखेंगे। अगर फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको एक एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि इस अकाउंट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा अकाउंट में ये अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, ये स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं। ये जो आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, ये तो अप्लाई करने का कोई लिंक तो है नहीं, सीधा मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम पे आपको जाना है, ऐसे ऐसे लिंक पे क्लिक करना है, और वो पूरा प्रोसेस तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आईसीआईसीआई माइन के अलावा आज की डेट में दो ऐसे और शानदार अकाउंट है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं, जिसमें से पहला तो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये बहुत मतलब इसकी टक्कर के हैं आईसीआईसीआई बैंक के। ठीक है, तो इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तीसरा है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, लेकिन वो इंडसइंड बैंक आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जैसा है, क्योंकि इंडसइंड में फिर इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ती है। दो टाइप के अकाउंट है, एक में 10,000, एक में 20,000। अकाउंट ओपन करते ही चाहे पैसा निकाल लो, जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहती, वो भी जीरो बैलेंस हो जाता है। तो तीनों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आईसीआईसीआई का जो ये माइन सेविंग अकाउंट है, चाहे आप इसे डिजिटल सेविंग अकाउंट कहो, इसे मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे गूगल क्रोम पे जाके आप अप्लाई कर दो। लेकिन सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक का जो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, इसके एक बार हम फीचर्स को समझते हैं। अब सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के फीचर की बात करें, तो मान लो आपने आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में, यानी आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, तो पहला सवाल ये आता है कि मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पर। तो आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो। अब ये इंटरेस्ट रेट अच्छा है, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी बैंक को उठाओगे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में 3% से कम है। तो एवरेज आज की डेट में इंडिया में 3 से 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो। इसके अलावा मान लो आप अपने पैसे की एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको बहुत ज्यादा
ध्यान रखना है, मान लो आपने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद आप एक एफडी करवाना चाहते हो जो भी आपके पास पैसा पड़ा है, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि एफडी आप 1 साल की मत करवाना, क्योंकि 1 साल की अगर आप एफडी करवाओगे तो आपको 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 1 साल और 3 महीने की करवाते हो, यानी 15 महीने की अगर आप एफडी करवाते हो, तो आपको 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब 1 साल की करा ही रहे हो तो इससे बढ़िया है कि 15 महीने की एफडी करा लो, जहां आपको 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक का जो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, ये आपको एडिशनल एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री 50,000 रुपए का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे देता है, ठीक है। इसके अलावा चेकबुक की अगर हम बात करें तो चेकबुक जो आप अप्लाई कर सकते हो, देखो इनिशियली आपको वेलकम किट के अंदर चेकबुक नहीं मिलेगी, सिर्फ चेकबुक आपको मिलेगी जब आप या तो मोबाइल बैंकिंग से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से जब आप रिक्वेस्ट करोगे ना, तो ही आपको चेकबुक मिलेगी। और चेकबुक सिर्फ तभी मिलेगी जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब केवाईसी वैसे तो वीडियो केवाईसी ही हो जाती है, यानी आपको ब्रांच जाने की जरूरत तो है ही नहीं। डेबिट कार्ड की बात करें इसके बाद, तो डेबिट कार्ड की जो फीस है वो आपको लगेगी 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी। तो डेबिट कार्ड की फीस बिल्कुल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बराबर ही है, क्योंकि उसकी भी 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी ही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ठीक है डेबिट कार्ड आ गया, अब इस डेबिट कार्ड से मैं कितनी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं हर महीने, मतलब एटीएम मशीन में जाके, तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड से आईसीआईसीआई बैंक की एटीएम मशीन से ही विड्रॉ करते हो तो महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। उसके बाद आपको 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर आप नॉन आईसीआईसीआई बैंक एटीएम में जाते हो तो उस केस में भी 5 ट्रांजैक्शंस ही फ्री है महीने की, उसके बाद 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में इसे यूज करते हो तो महीने की नॉन आईसीआईसीआई बैंक एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री हैं। उसके बाद आपको महीने की जो है वो 20, मतलब उसके बाद आपको 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन की फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद जो कैश विड्रॉल लिमिट है कि आप हर रोज कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो, वो आपको रहेगी 50,000 रुपए, यानी आप पर डे 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। और हर रोज ऑनलाइन अगर खर्चे की बात करें तो इस डेबिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन 3 लाख रुपए हर रोज, यानी पर डे 3 लाख रुपए से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स। अब एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर लिखना है आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, और पहला लिंक जो भी आपको दिखाई देगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। यहां पर आपको राइट साइड में टॉप पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद वहां पे आपको एक सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पे राइट साइड में आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे अपना मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो एंटर करनी है, फिर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे चेक बॉक्स दिखाई देगा, फिर उस चेक बॉक्स पर टिक करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आपको फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको 2 ओटीपी रिसीव होंगे। एक तो आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, और एक जो आपने पीछे ईमेल आईडी एंटर की थी उस मेल आईडी पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। तो दोनों ही ओटीपी आपको यहां पर एंटर कर देने हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये जो ओटीपी आपको रिसीव होगा ये वहां पे रिसीव होगा कि जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ये आपको ओटीपी रिसीव होगा। फिर ओटीपी डालने के बाद आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, ठीक है, वो डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है। ये सारी की सारी आपको बेसिक डिटेल्स अपनी एंटर करनी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या नाम चाहते हो आपके डेबिट कार्ड पर, तो वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। फिर नीचे आपको दोबारा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कौन सी स्टेट में आप रहते हो, आपकी सिटी का नाम क्या है, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद फिर आपको नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डल चुकी है। नेक्स्ट पेज पर ये अभी तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। तो एक बार यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना, कुछ भी अगर गड़बड़ लगती है तो इसे ठीक कर लेना।
लेना। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन दिखाएगा। यहां पर नीचे आपको सिंपली येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे दोनों ही चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट करेगा और ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन तो है कि आप इस अकाउंट को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन अगर करना चाहते हो तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 95,000 रुपीज की, यानी एक बार बस आपको 95,000 रुपए करने हैं। उसके बाद ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा। भले ही अकाउंट होने के 1 मिनट के बाद आप अपने 95,000 रुपए पूरे के पूरे वापस निकाल लेना। बस एक बार आपको 95,000 की इनिशियल फंडिंग करनी है, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इनिशियल फंडिंग आपको 20,000 रुपए की करनी ही पड़ेगी। तब अगर आप 20,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करते हो तब ये जो अकाउंट है ये 10,000 रुपए आपका मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे काम करेगा। तो दो ऑप्शंस हैं। पहला मैं आपको यही कहूंगा कि पहले ऑप्शन को चूज करो क्योंकि एक ही बार बस आपको 95,000 रुपए यहां पे डालने हैं। उसके बाद तो ये लाइफ टाइम आपका जो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा। तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है ये है जीरो बैलेंस ही, लेकिन इसमें इनिशियल फंडिंग बहुत ज्यादा मांगता है। तो वही चीज है, अगर आप इस इनिशियल फंडिंग से बचना चाहते हो और सीधे अगर जीरो बैलेंस खोलना चाहते हो तो दो ऑप्शन बेस्ट है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इन दोनों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इसके अलावा इनिशियल फंडिंग ही करना चाहते हो और फिर जीरो बैलेंस चाहिए तो फिर इंडसइंड भी एक ऑप्शन है जिसमें आपको 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है और एक अकाउंट है जिसमें 20,000 इनिशियल फंडिंग करनी है। फिर वो भी ऐसे ही आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की तरह ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एक्ट करेगा। तो आपका चॉइस है कि आपको किस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, कि 95,000 रुपए फंडिंग करनी है या फिर 20,000 रुपए फंडिंग करनी है, ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको ले जाएगा कि आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो केवाईसी के लिए आप अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, जैसे कि आप अपना पैन कार्ड रेडी रखना, एक ब्लैंक पेपर ले लेना जिसपे आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे, पैन कार्ड अपने साथ रखना। तो यहाँ पे आपको नीचे सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा वीडियो केवाईसी के लिए, जिसमें आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का एक एम्प्लॉय आ जाएगा जो वीडियो केवाईसी के दौरान आपको यही कहेगा कि सिंपली आप अपना पैन कार्ड शो कर दो और एक ब्लैंक पेपर पे उसके सामने सिग्नेचर कर दो, जिसके लिए आपको फिर ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी घर बैठे बैठे। तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि आज की डेट में कहीं पे भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल लो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक में खोल लो, चाहे एयू में खोल लो, इंडसइंड खोल लो, आईसीआईसीआई खोल लो, कहीं मर्जी खोल लो, आपकी घर बैठे बैठे ही वीडियो केवाईसी हो जाती है, ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये था एक सिंपल सा एक मतलब पूरा का पूरा ओवरव्यू कि आईसीआईसीआई बैंक का जो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है कि इसमें कैसे आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।